देखिए उत्तरी दिल्ली में जो घटना हुई है, नमाजियों को नमाज अदा करते टाइम सजदे में थे और एक पुलिसकर्मी ने उनके ऊपर लाठें चलाई और उनके साथ अभद्र घटना की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी अफसोसनाक ये घटना है। आज़ाद हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और आज़ाद हिंदुस्तान के अलावा भी पिछले 1500 साल से जब से मुसलमान इस देश में हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इबादत करते हुए इंसान को जो सजदा कर रहा हो उसको पीछे से लातें मारी जाएं। इसका तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज, ये वीडियो चली गई। तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसका रंज और गम है कि आखिर हिंदुस्तान में अब हो क्या रहा है। हम इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, लेकिन कुछ नफ़रत फैला के कुछ लोग वो राजनीति कर रहे हैं कि जिससे नफ़रतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करें यहाँ। जिस तरह से, और सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों को इस चीज़ को बुरा लग रहा हो, मेरे बहुत से हिंदू भाइयों ने मुझसे इस बात को कहा कि बहुत अफसोसनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी अपने मालिक की इबादत कर रहा है, अपने पैदा करने वाले की इबादत कर रहा है, अपने पालनहार की इबादत कर रहा है। वो तो सभी का एक ही है। एक आम आदमी हो तो बात देखी जा सकती है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस ही इस तरीके की हरकत कर रही है, तो उसके लिए कहाँ, किस वजह से हुआ है? देखिए, पुलिस को इतना ज़्यादा बेकाबू कैसे हो गई मुसलमानों के मामले में? आज तक तो हुई नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस तरह की हरकतें करने की। लेकिन आज बेकाबू यूँ है क्योंकि वो, उन्हें एहसास है कि सरकार इन चीज़ों को पसंद करती है। लेकिन जो जनता की अदालत है वो दिखा देगी कि जो हरकतें की जा रही हैं वो कितनी ख़तरनाक है, देश के लिए कितनी ख़तरनाक है, हमारी इंटीग्रिटी के लिए कितनी ख़तरनाक है। हम अगर सांप्रदायिक सौहार्द हमारा नहीं मेंटेन कर पाए, जिसको आज देश को सबसे बड़ा ख़तरा है, तो मैं समझता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि हम कभी भी ना तो विकसित भारत बन सकते, ना ही महाशक्ति बन सकते। चुनाव नज़दीक है और ये कयास लगाया जा रहा है कि मायावती इसमें पार्टी में आ रही है, इसकी कितनी सच्चाई है, क्या है? देखिए, पिछले सवाल का मेरी डिमांड है कि जिस पुलिस वाले ने ये हरकत करी है उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये सस्पेंशन कोई चीज़ नहीं होती। आज सस्पेंशन हुआ है, वो अपने एक्सप्लेनेशन देगा, 2-3 महीने बाद फिर ड्यूटी पे आ जाएगा। उस पर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा चले और उसको अरेस्ट करके जेल के पीछे डाला जाए। देखिए, मदरसों में, इसमें बहुत से ऐसे मदरसे हैं, हज़ारों ऐसे हैं जो रिन्यूअल नहीं करा पाए थे, उनकी भी प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे हैं कि जो अवैध चल रहे थे। मेरा ये कहना है कि आज तक हिंदुस्तान के किसी मदरसे में क्या किसी ने कोई बम निकाला? क्या AK-47 निकली? मदरसों को बदनाम क्यों किया जाता है? मदरसा तो एजुकेशन का मीडियम था। आज से 200 साल पहले तो यही हुआ करते थे, इसी में हिंदू मुसलमान सब पढ़ा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक हाथ में कुरान पाक हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। और लेकिन हकीकतें क्या हैं कि जो आधुनिक शिक्षा के टीचर्स रखे गए उनको पिछले 50 साल से तनख्वाहें नहीं मिली। और जब हमने ये सवाल पार्लियामेंट के अंदर उठाया तो अब वो मदरसे के टीचर्स ही ख़त्म कर दिए गए। कहना कुछ है, करना कुछ है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। मदरसों में जो चीज़ अगर इलीगल है और कोई क्राइम हो रहा है तो चाहे किसी भी मदरसे में क्यों ना हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि इन मदरसों में अगर कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा है तो इनकी मदद कर दें, इनको रेगुलराइज करा दें, ताकि छोटे छोटे बच्चों का भविष्य ना ख़राब हो। इन मदरसों में लाखों लोग पढ़ा करते हैं। बड़ी सौगात दी है, 100 रुपये आज
महिला दिवस पर सिलेंडर पर कम करे गए, क्या कुछ कहेंगे? चुनाव से पहले इस तरीके के बढ़ाए कितने थे? 400 रुपए से 950 रुपए पे ले आए, 100 रुपए कम कर दिए। तो ये तो वो पार्टी है जो हमारे पीछे लात मारती है और हमसे समझती है हम कहें थैंक यू। जी, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं अमिताभ बॉबी, उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद मैं बीजेपी में शामिल हूँ, सदस्यता लूंगा, इस पर क्या कुछ? अब ये उनका पर्सनल मैटर है, वो कहीं भी सदस्यालय कहीं भी जाएं रिटायरमेंट के बाद, तो ये तो आदमी की अपनी चॉइस है।